हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स सी नाउ। A sum was borrowed at 20% per annum compound interest. It was repaid in three annual installments with each installment being paid at the end of the year. The first, second, and the third installments were 1200, 1152, 2592 respectively. Find the sum borrowed. So basically, what this question says, यहाँ पे कुछ सम बोरो किया गया, कुछ प्रिंसिपल बोरो किया गया 20% पर एनम में, और उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट दिया गया वो 1200 था। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट जो दिया गया वो 1152 था। एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो इंस्टॉलमेंट दिया गया वो 2592 था। ठीक है, ये 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट थी। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना बोरो किया गया था। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ये वाला 1200 है, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि इसकी आज की वैल्यू क्या होगी। मतलब कि अगर ये 1200 आज बोरो किया जाता तो इस कितना बोरो किया जाता, जिसका 1200 हमारा 1 साल के बाद बनता है। ठीक है, ऐसे ही 1152 अगर मैंने 2 साल के बाद पे किया है तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा कि 1152 जो 2 साल के बाद बना है उसको अगर आज बोरो किया जाए तो वो कितना बनेगा। ऐसे ही 2592 जो बना है 3 इयर्स के बाद, इसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे कि 2592 जो बना है 3 साल के बाद, वो अगर आज बोरो किया जाता तो उसमें से कितना बोरो किया जाता। और बेसिकली इन तीनों का जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगा, वही हमारा तीनों का प्रेजेंट वैल्यू का सम जो बनेगा वही हमारा प्रिंसिपल बनेगा, क्योंकि उतना ही अमाउंट हमने बोरो किया है। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो आसान है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले जो ये 1200 बना है ये आफ्टर 1 ईयर बना है। कितने साल के बाद बना है सर? 1 ईयर। मतलब अगर मैंने इसमें से मान लीजिए X1 बोरो किया था जिसका 1200 बन गया, तो वो 1 साल के बाद बना है, तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 साल का बनेगा। सो प्रिंसिपल X1 है। आई विल से दैट फॉर्मूला होता है बी इंटू 1 प्लस R/100, दैट इज 20/100, क्योंकि एक ही साल है तो रेज टू पावर 1 वो हमारा 1200 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए X2 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 1152 जो कि हमें पे करना था सेकेंड ईयर पे। तो क्योंकि ये 2 साल के बाद का है तो इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा होगा, तो अमाउंट वुड बी आफ्टर 2 इयर्स इक्वल्स टू 1152। ठीक है, X2 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट। इसी तरीके से X3 सपोज प्रेजेंट वैल्यू है जो अमाउंट मैंने पे किया थर्ड ईयर के बाद, विच इज 2592। तो इस पे 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 1 प्लस 20/100 की पावर 3। यहाँ पे हमने ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे सर हमने लगाया अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 रेज टू पावर T। सिंपल, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला। तो मुझे X1 X2 X3 निकालना है, और एक बार मेरा X1 X2 X3 आ गया तो P इज नथिंग बट सम ऑफ X1 X2 एंड X3, है ना। प्रेजेंट वैल्यूज का सम है वो। तो पहले वाले से हम X1 निकाल लेते हैं, तो दिस इज बेसिकली X1 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारा 1200 के इक्वल है। तो व्हाट वी विल से कि यहाँ पे सर 10 आ जाएगा, एंड X1 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, दैट कम्स आउट टू बी 1000। ठीक है, तो ये पहली प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा देखते हैं। दूसरी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। दिस इज 1 प्लस 1/5 विच इज 6/5, एंड 6/5 का होल स्क्वायर है, तो बेसिकली ये हो जाएगा X2 इंटू 6/5 का स्क्वायर विच इज 36/25, एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली 1152। आई वुड से 36 इज 108। ठीक है, 7 2 तो 2 पे जाएगा, तो X2 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 32 इंटू 25 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 800। ठीक है, ये 800 के इक्वल आ जाएगी। और तीसरी वैल्यू जो है हमारी वो ये है X3। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं X3 इंटू, नाउ दिस इज 1 प्लस 1/5 विच इज 6/5 का होल क्यूब विच इज 216 डिवाइडेड बाय 125। ये वैल्यू हमारी 2592 के इक्वल है ना। नाउ आई कैन से, पहले इसको 6 पे काट लेता हूँ, दिस इज 36, 6 पे काटूंगा तो 4, है ना, 19 आएगा तो 3 2, फिर से 6 पे काट लेते हैं,
या सीधा 36 पे काट लेते हैं, 36 वन जा 36, और सर बचेगा ये हमारा 72, तो 36 टू जा 72, तो 12 आएगा। तो x2 का वैल्यू आ जाएगा 125 इंटू 12, विच कम्स आउट टू बी 1500। नाउ प्रिंसिपल इज नथिंग, अमाउंट बोरोड इज नथिंग बट द सम ऑफ x1 x2 x3। तो सिंपली मैं x1 x2 और x3 का सम कर दूंगा, तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1000 प्लस 800 plus 1500. This is the present value of all three values. I can say 3300 should be the answer of this question. आंसर ऑप्शन सी फिट बैठता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।